नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार यादव फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। यह वीडियो मंच पे होने वाले कार्यक्रम की गतिविधियों से संबंधित है। कौन सा कार्यक्रम कब होना है, मंच को कैसे प्रभावकारी हम बना पाएंगे, कार्यक्रम की क्रमबद्धता क्या होगी, इससे जुड़ा हुआ यह वीडियो शायद आप लोगों के लिए लाभप्रद हो सकता है। क्योंकि मंच संचालन या मंच की गतिविधियां जब करनी होती है तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि कैसे कार्यक्रम को संपन्न किया जाए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से मंच को अच्छे ढंग से, प्रभावशाली ढंग से संपन्न कर पाएंगे। तो हम समय व्यतीत न करते हुए हम सीधे अपने वीडियो पे आते हैं और बीच बीच में हम आपको और भी विस्तृत रूप से बताते चलेंगे। किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले हमें एक संचालक की ज़रूरत है। संचालनकर्ता अपने आप में भाषाई रूप से मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम की सारी गतिविधि, सारी जिम्मेदारी, सारी प्रभावपूर्णता, सारा मिठास संचालनकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी भी कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए मंच पे होने वाली गतिविधियां कैसे हम संपन्न करेंगे, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए मंच संचालन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। संचालन का कार्य होता है कार्यक्रम की हर गतिविधि को समयबद्ध और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना, ताकि श्रोतागण उत्साहित और जुड़े रहें। यहाँ मंच संचालन का विस्तृत शाब्दिक प्रारूप प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसको देख करके आप अवश्य लाभ उठा पाएंगे। संचालन का कार्य, संचालनकर्ता का कार्य होता है सारे लोगों को जोड़ना। पहला सफल प्रयास यह करना है कि जितने भी आगंतुक आए हुए हैं उनके बैठने की समुचित व्यवस्था व शांति का सहयोग देने की अपेक्षा। तत्पश्चात अतिथियों को आमंत्रित करके मंच पर उचित स्थान ग्रहण करने के लिए बोलेंगे। अतिथियों के बैठने के बाद सारे कार्यक्रम क्रमबद्ध रूप से संपादित किए जाएंगे। तो जो सबसे पहला काम है वह है भीड़ को या लोगों को यथा स्थान बैठने के लिए बोलना। इसके बाद उस भीड़ से अपने अतिथियों को आमंत्रित करना, उचित स्थान पे उनको मंच पे बैठाना। मंच का पहला कार्यक्रम होगा दीप प्रज्वलन, मंगलाचरण। संचालक की इसमें भूमिका अहम होगी। संचालक बोलेगा, अब हम सभी कार्यक्रम की पवित्र शुरुआत करेंगे दीप प्रज्वलन से। मैं हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि का जो भी नाम हो से अनुरोध करता हूं कि वे दीप प्रज्वलन कर इस शुभ आयोजन का आरंभ करें। जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है कि दीप को हम कैसे प्रज्वलित करेंगे। कार्यक्रम की पवित्रता बनाए रखने के लिए अब मैं छात्र छात्राओं या सरस्वती वंदना के लिए जिसकी भी व्यवस्था की गई हो को आमंत्रित करता हूं कि वे सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। कृपया सभी मंच पर ध्यान दें। सरस्वती माता की पूजा करेंगे। सरस्वती या संस्कृत का कोई भी श्लोक, चाहे वह म्यूजिक टीचर हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष जो सरस्वती माता की वंदना प्रस्तुत करना चाहता है वह कर सकता है। सरस्वती वंदना के बाद संचालन धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, यानी कि कोई भी कार्यक्रम जब समाप्त करेंगे तो उस व्यक्ति को धन्यवाद देना संचालनकर्ता या एंकर की महत्वपूर्ण भूमिका है। आगमन एवं स्वागत, संचालक क्या बोलेंगे? आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हम सबकी खुशी के लिए आज हमारे बीच विशेष अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि का नाम प्रधानाचार्य, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री जो कोई भी हो उनका बड़ी सहजता के साथ नाम लेंगे।
उपस्थित हैं हम उनका मंच पर स्वागत करते हैं। साथ ही सभी अन्य विशिष्ट अतिथियों इन लोगों का भी नाम के साथ संबोधन करेंगे का भी अभिनंदन करते हैं। अतिथियों को पुष्प गुच्छ या शाल भेंट करेंगे। जो भी आपने उपहार, चाहे वो फूल हो चाहे शाल हो, जो भी आपने अरेंज किया है उसको ईजिली उनको देंगे। जैसे कि चित्र में मैंने दिखाया है, हमने एक स्काउट गाइड के कमिश्नर का हमने स्वागत किया, तो उनको शॉल दिया और एक माला यहाँ पे दिया, यहाँ पे भी एक शॉल दिया और एक गिफ्ट दिया। आइए हम सब मिलकर अपने अतिथियों का तालियों के साथ स्वागत करें। संचालनकर्ता की यह आम भूमिका है कि जब अतिथियों का स्वागत किया जाता है तो क्लैपिंग यानी कि तालियों की गड़गड़ाहट जरूर आनी चाहिए। बीच बीच में संचालक महोदय इस पे जरूर ध्यान दें। स्वागत भाषण। कार्यक्रम में स्वागत भाषण एक महत्वपूर्ण भाग होता है। स्वागत भाषण पूरे कार्यक्रम का हृदय कह सकते हैं या दिल कह सकते हैं, और इसको करने के लिए भाषाई रूप से मजबूत व्यक्ति का रहना जरूरी है। शाब्दिक रूप से मजबूत रहे, भाषा में मिठास रहे, जिससे कि लोग सुनने के लिए आतुर हों। अब मैं संस्था के अध्यक्ष, आयोजक, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, नाम लेकर के आमंत्रित करेंगे कि वे मंच पे आएं और सभी उपस्थित अतिथियों और दर्शकों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की थीम और उद्देश्य पे प्रकाश डालें। कार्यक्रम की थीम क्या है या इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। जैसा कि मैंने एक कार्यक्रम में स्वागत भाषण मैंने किया था, जिसका ये चित्र है। स्वागत भाषण के बाद संचालक धन्यवाद ज्ञापन करता है। संचालनकर्ता का यह काम है कि जब भी कोई वक्ता, जब भी कोई कार्यक्रम करने के बाद जाए, उसके साथ कुछ विशेषण जोड़ करके, कुछ विशेषताओं के साथ, कुछ शायरी के साथ, कुछ गीत के साथ उनका धन्यवाद ज्ञापन अवश्य करें। धन्यवाद। वक्ता का नाम। आपके प्रेरक शब्दों ने हमारे उत्साह को और अधिक बढ़ा दिया है। इसके बाद अतिथि परिचय। जो भी हमारे गेस्ट, जो भी हमारे अतिथि हैं, मेहमान हैं, उनका एक संक्षिप्त परिचय होना चाहिएगा। इसके लिए संचालनकर्ता कर सकता है, संचालनकर्ता ही उनका परिचय करा सकता है। जैसे कि मैंने एक हैदराबाद रीजन में एक कार्यक्रम का संचालन किया, उसमें मैंने अतिथियों का परिचय कराया। हमारे मुख्य अतिथि का नाम जो भी हो, उनकी उपलब्धियों, उनका पद के लिए प्रसिद्ध, उनके साथ अन्य अतिथियों का परिचय भी दे करके हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं और उनके समय और उपस्थिति के लिए भी आभार व्यक्त करेंगे। मुख्य कार्यक्रम यहाँ से शुरू होता है सांस्कृतिक प्रस्तुति। अब समय है हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। सबसे पहले हम आपको एक अद्भुत नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय संस्कृति के रंगों में रंगने का अवसर देंगे। मंच पर आमंत्रित हैं प्रस्तुति देने वाले का नाम या समूह का नाम, और इनका तालियों से स्वागत करें। यह संचालनकर्ता की जिम्मेदारी है कि कोई भी कार्यक्रम करने आए तो तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होनी चाहिए, चाहे वह डांस हो, चाहे वह गीत हो, चाहे संगीत हो। जैसा कि हमने एक चित्र लगाया हुआ है। दूसरा चित्र है लड़कियों का, जो कि एक नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। नृत्य प्रस्तुति के बाद फीडबैक या उनके लिए कुछ पंक्तियाँ जरूर संचालनकर्ता को प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे कि उनको फीडबैक मिले, जिससे कि वे प्रेरित हों। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। चलिए अब अगली प्रस्तुति के लिए तैयार होते हैं। अगले क्रम में सुनिए संगीत प्रस्तुति का विवरण। सभी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को एक एक कर इसी तरह प्रस्तुत किया जाएगा। सर जितने भी आपके हैं, एक कार्यक्रम में अधिकतम 6 प्रस्तुतियां हों तो कार्यक्रम बोझिल नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा अगर प्रस्तुतियां हैं या बहुत ज़्यादा डांस है, नृत्य है, संगीत है, गीत है, तो कार्यक्रम बोझिल लगने लगता है। इसलिए अधिकतम 6 प्रोग्राम को ऐड करें। विचार सत्र या मुख्य अतिथि का संबोधन।
जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनका संबोधन जरूर होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी भीड़ है या जितने भी लोग आए हैं उनको सुनने के लिए आते हैं। इसलिए बड़े ही उदारता के साथ, बड़े ही शानदार भाषा के साथ उनको मंच पे आमंत्रित करेंगे। अब हमारे मुख्य वक्ता का नाम, पद और कुछ विशेषण के साथ उन्हें बुलाएंगे। अपना विचार साझा करें, हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। जैसा कि हमने चित्र में लगाया हुआ है, अपने मुख्य अतिथि को संबोधित करते हुए वक्ता का भाषण समाप्त होने के बाद वक्ता को बड़े ही सहजता के साथ उन्हें धन्यवाद दें और उनके विचारों से हम कहाँ तक प्रेरणा ले रहे हैं इसके बारे में भी चर्चा 2 लाइनों में अवश्य करें, जिससे कि वक्ता को लगे कि उसने अच्छा भाषण या वक्तव्य दिया है। सम्मान समारोह, अगर कार्यक्रम में कोई सम्मान समारोह है या किसी छात्र को सम्मानित करना है, पुरस्कृत करना है, किसी व्यक्ति को, किसी अध्यापक को, तो इसमें अवश्य जोड़ सकते हैं। अब समय है उन महान व्यक्तियों, छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का जिन्होंने अपनी उत्कृष्टता से हम सबको गौरवान्वित किया है। मैं मुख्य अतिथि का नाम लेकर के अनुरोध करेंगे कि मंच पे आकर पुरस्कार प्रदान करें। जैसा कि हमने ये पुरस्कार अपने विद्यालय में दिया है, ऐसे आप भी पुरस्कार दे सकते हैं। यहाँ पे भी हमने अपने 26 जनवरी के अवसर पे अपने छात्रों को शील्ड, जिन्होंने खेल में प्रथम स्थान लाया था, उन्हें हमने पुरस्कृत किया। सम्मान समारोह संपन्न करने के बाद सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई। आप सबके प्रयास सराहनीय हैं। इसको और भी विस्तृत कर सकते हैं। मैं चूँकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसे छोटा करने का ही प्रयास किया है। आभार ज्ञापन, ये कार्यक्रम के अंत में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसे औपचारिक अनौपचारिक दोनों कर सकते हैं। इस पर मैंने एक अच्छा सा वीडियो भी बनाया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। अब मैं विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक जब भी किसी को भी आभार करने के लिए बुलाएं तो उसकी भाषा थोड़ी सी अच्छी हो और वह अगर वरिष्ठ व्यक्ति हो तो और भी अच्छा रहेगा कि वे मंच पे आएँ और सभी को धन्यवाद ज्ञापित करें। जैसे कि मैं अक्सर अपने कार्यक्रमों में या विद्यालयी कार्यक्रमों में धन्यवाद ज्ञापन करने का काम, स्वागत भाषण करने का काम मैं ज़रूर करता हूं, जैसा कि एक मैंने फिगर लगाया हुआ है। धन्यवाद ज्ञापन के बाद संचालन के शब्द क्या बोलेगा संचालनकर्ता, फिर से उनको सहयोग के लिए आभारी हैं या उनके लिए एक विशेषण का जरूर प्रयोग करेगा। समापन और राष्ट्रगान, किसी भी कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए राष्ट्रगान सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। राष्ट्रगान को खड़े होकर के सम्मान के साथ व्यक्त करेंगे। जैसा कि हमने एक कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद ये राष्ट्रगान किया। राष्ट्रगान के बाद इस प्रकार हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। कृपया सभी अतिथियों का अभिनंदन और विदा लें। सभी का नमस्कार और सभी को कार्यक्रम स्थल से विदा होने का ये ध्यान देंगे, विदा होने के लिए निवेदन करेंगे। तो ये तो वीडियो हो गया मित्रों, लेकिन कुछ विशेष बातें हैं जिनको ध्यान रखना जरूरी है। जब भी मंच संचालन या कार्यक्रम की बात आती है तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। सौम्य भाषा का प्रयोग, संचालन को हमेशा सम्मानजनक और उत्साहवर्धक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, ध्यान भटकाने से बचें। हर चरण को सही ढंग से प्रस्तुत करें और दर्शकों को जोड़े रखें। जोड़ने के लिए आप शायरी, संगीत का प्रयोग कर सकते हैं, चुटकुलों का भी प्रयोग कर सकते हैं, मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। अतिथियों का मान सम्मान, सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का सम्मान बनाए रखें। किसी विशेष व्यक्ति पर ज़्यादा फोकस करना कार्यक्रम को बोझिल बनाने लगता है। शायरी व गीतों का प्रयोग संचालक को मजबूती प्रदान करता है, यानी कि यह लोगों को जोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण दायरा है। कार्यक्रम के बीच बीच में कुछ विशिष्ट बातों को भी संचालन कर्ता द्वारा किया जाना चाहिए। कोई अगर विशिष्ट बात है क्षेत्र की, गांव की या उस जगह की या कार्यक्रम से जुड़ी हुई, तो उस बात को भी संचालन कर्ता जोड़ सकता है।
इस विस्तृत मंच संचालन शाब्दिक प्रारूप के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करने पर वह सुसंगठित और प्रभावी रूप से संपन्न होगा। तो अगर इस तरह से क्रमबद्धता बना करके अगर किसी कार्यक्रम को अगर किया जाए तो मुझे लग रहा है कि वह कार्यक्रम ज़रूर सफल होगा, क्योंकि कार्यक्रम की क्रमबद्धता अगर नहीं रहेगी तो कार्यक्रम बोझिल हो जाएगा और अपने आप में दूसरे रास्ते पे चला जाएगा। इसलिए कार्यक्रम को पूरी तरह से शुरुआत करने के बाद आखिरी पड़ाव तक लाने के लिए इस वीडियो का अवलोकन करें और इससे जुड़े हुए और भी मेरे वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, उनको देखिए और मुझे उत्साहित करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।